मंगल भवन मंगहाई जब जुरसत अजय बिहारी। मंगल भवन मंगहाई जब सुरसत अजय बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा 34 से 36 तट में सबरी तो नौ पताल की भट्टी का को समझाना तथा सबरी का स्वगमन का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी तब सूरज बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। सापत तारत पुरुष तरता विप्र पूजे अस गावै संता। पूजे विप्र शील हीना सूर्य नाथ गुण गण ध्यान परवीना। साप देता हुआ मारता हुआ कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय। ऐसा संत कहते शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय और गुणों से युक्त और ज्ञान से निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्मता ही समझावा निज पद दर प्रीति देती मन भावा। रूपरी चरण कमल से नाई गेहू मुगन अपनी दृष्टि पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहता उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखता वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री हनुमान जी के चरण कमलों में सिर नवाता वह अपनी दंडम का स्वरूप पाता था में चला गया। ताही देही रति राम उधारा सबरी के आसन प्रभु धारा। सबरी देती राम आए मुनि के वचन सुनी जिए भाई। उदास श्री राम जी ने उसे धरती देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी के आश्रम में श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा तो मुनि मतंड जी के वचनों को याद करते उनका मन प्रसन्न हो गया। सलसिज लोशन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बल माला। श्याम को सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। कमल सरस नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट हृदय पर बनमाला धरती हुई सुंदर सावरी और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गईं। प्रेम मगन मुठ वचन नावा पुनि पुनि पर सरोज से नावा। सारा जल ले चरण पखारे मुनि सुंदर आसन बैठारे। मैं प्रेम में मगन हो रही मुठ में वचन नहीं मुझसे से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। तंड मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी। प्रेम से प्रभु खाए बारंबार बखानी। मंगल भवन मंगलहारी जब सुदर्शन बिहारी। उन्होंने अटल रसीले स्वादिष्ट तंड मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करते उन्हें प्रेम से खाया। पानी जोड़ी आगे भई खाड़ी प्रभु बुलोटी प्रीति अति बाड़ी। तही विधि स्तुति करो कुमारी अधम जाति में जल मति भारी। फिर वे हाथ जोड़ता आगे खड़ी हो रही। प्रभु को देखता उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा मैं किस पर आपकी स्तुति करूं। मैं निज जाति की और मूल बुद्धि हूँ मंद बुद्धि हूँ। अधम से अधम नटी नारी तिन्हें मैं मन मति मंद आधारी। एक है रूपति सुनु भावनी बाता बानो एक धरती कर नाता। जो अधम से अधम है इसकी उनमें से भी अत्यंत अधम है उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा हे भावनी मेरी बात सुन। मैं केवल एक भटकी का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई।
भरती ही न सोई जैसा तैसा, बिनु जल बाढ़ देखिए जैसा। जाति पाति तुल धर्म बड़ाई धन बल तुम गुण और चतुरता, इन सब को होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। नवदावती तही तो ही पाई, साधन सुनु धरु मन माही। प्रथमवती संत तल संगा, दूसरी रति मम तथा प्रसंगा। मैं तुझे नवदावती कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में ध्यान कर। पहली भट्टी है संतोरा सत्यसन, दूसरी भट्टी है मेरे तथा पसंद में प्रेम। गोल पद पंकज सेवा, तीसरी भट्टी आमान। चौथी भट्टी मम गुण गण करई तपत तजी गान। मंगल वन मंगल हरि दवा सुर हरि। तीसरी भट्टी अभिमान है गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भट्टी है कि कपट छोड़ते मेरे गुण समूह गान करे। मंत्र जापम धर विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। शतम तम शील विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में धर विश्वास है। पांचवी भट्टी है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भट्टी जिसमें इंद्रियों को निग्रहशील, अच्छे स्वभाव का चरित्र, बहुत तारियों से वैरागी तरह निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगी रहना। सातवा मम मोहि जग जी देखा, मोहे संत अधिक कड़ी लेखा। आठा जल था जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखी पर दोषा। सातवीं भट्टी जल भल तो संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, और संतो तो मुझ में से भी अधिक करते मानना। आठवीं भट्टी है जो तुझ मिल जाए उसी से दोष करना, और सपने में भी पढ़ाई दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सल हीना, मम सरोज भय यह हर्ष न दीना। मम नव महु एक चिंते हुई, नारी पुरुष सराचर सोई कोई। नवी भट्टी है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में जहास विषाद का न होना। और नौ भट्टियों में सोई एक भी भट्टी किसी स्त्री पुरुष जल चितन में होती है। सोई अति से प्रिय भामनी मोड़े, सकल प्रकार भट्टी धर तोड़े। जोगी वंद दुर्लभ धति जोई, कहू आजू सुलभ भई सोई। हे भामनी तुम्हें मुझे भई अत्यंत प्रिय है, फिर उसमें तो सभी प्रकार की वृत्ति धर है। अतः जो रति योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज तेरी सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जी पाव निज सहज स्वरूपा। जन सुता कही सुधी भामनी, जाने कहू करी वर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता। हे भामनी अब यदि तू दर्श जामनी जानती जीती की उस खबर जानती हो तो बता। पंबा सर है जाहू रघुराई, तय होई सुरी मिटाई। सो सब रहे ही देव रघुराया, जाना हो तहु पूछो मति धीरा। सबरी ने कहा हे रघुनाथ जी आप पंपा सरोवर को जाइए, वहाँ आती सुग्रीव से निकटता होगी। देव हे रघुवी वह सब हाल बतावे रहे। देव बुद्धि आप सब कुछ जानते हुए मुझसे पूछते हैं। बार बार पद सुनाई, प्रेम से सब था सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में से नवाता, प्रेम से उतनी सब कथा सुनाई। कहीं कथा सकल बिलोटी हरि मुक्त हृदय
पंकज हरे तजी जो पावत ढे हरि पर लीन भई जह नहीं फिरे नर विविध धर्म अधर्म बहुमत सोच पर सब त्यागो विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु सब तथा तेजा भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगा अग्नि में से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में दीन हो रही जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के धर्म अधर्म व भाव से मत ये सब शोक प्रद है इनका त्याग कर दो अविश्वास हे राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाति ही नध अध जन्म मई मुत्य असी नारी महामंद मन सुख चही ऐसे पहुरी विसारी मंगलवन मंगल हरि जब सुधरी। जो नीच जाति की पापों जन्म भूमि की ऐसी स्थिति को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया अरे मंद बुद्धि बन तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। मंगल वन मंगल जब सुध से जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम।